हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण कार्य। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उसके कार्य, रचना और शक्तियाँ, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत में राजनीतिक रूप से संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन न्यायपालिका एकात्मक है, अर्थात संपूर्ण भारत के लिए एक समान न्यायालय है। भारत में त्रिस्तरीय न्यायपालिका है, अर्थात न्यायपालिका में 3 स्तर होते हैं, जैसे कि जिला स्तर, उच्च स्तर और सर्वोच्च स्तर। इन तीनों स्तरों पर अलग अलग न्यायालय होते हैं, जैसे कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ये अलग अलग स्तर पर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान रखता है। यह अपील का अंतिम न्यायालय होता है, जहां हमें अंतिम अपील करने का अंतिम अपील की जा सकती है। यहाँ पे न्यायपालिका में यह अंतिम स्थान होता है। इसमें 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं, देखते हैं हम। देखिए, न्यायाधीशों की योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील रह चुका हो। राष्ट्रपति के विचारों के कानून का ज्ञाता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, पढ़िएगा, रट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है कार्यकाल और महाभियोग। इनका कार्यकाल कितना होता है और महाभियोग क्या होता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित करके समय से पहले भी उसे पदमुक्त किया जा सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य देखिए, इनकी शक्ति क्या होती है इसकी, और इसके कार्य क्या होते हैं। देखिए, अधिकार क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अधिकार क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक विशेष अधिकार क्षेत्र, दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। डिफरेंस समझ लीजिए इसमें क्या है। प्रारंभिक विशेष अधिकार क्षेत्र में है, इसके अंतर्गत उन मुकदमों को रखा जाता है जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही होता है, जैसे कि भारत सरकार और राज्य या राज्यों के बीच वाद विवाद ये होता है, और दूसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद या फिर भारत सरकार से संबंधित विवाद, ये किसके अंडर आते हैं? प्रारंभिक विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सेकंड था हमारा समवर्ती प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। तो इसमें आता है, इसके अंतर्गत उन मुकदमों को रखा जाता है जिनकी सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों समान रूप से होता है दोनों को। भारत में ऐसा केवल एक मुकदमा होता है, अर्थात मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित मुकदमों की सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी होता है। ये रहा, उच्च न्यायालय को भी होता है। सेकंड है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। इसमें आप देखिए, अपीलीय अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों को निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, जो कि निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या आता है इसके अंदर। एक तो आता है संवैधानिक मुकदमे, ये रहा संवैधानिक मुकदमे। दूसरा है दीवानी मुकदमे। जब कोई मुकदमा उच्च न्यायालय में चल रहा हो, लेकिन उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उस मुकदमे की सुनवाई में संविधान की व्याख्या आवश्यक है, तो ऐसे मुकदमों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। और दीवानी मुकदमों में क्या क्या आता है, जो सिविल मुकदमे होते हैं। जब किसी दीवानी मुकदमे का निर्णय उच्च न्यायालय में हो जाए और उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो ऐसे दीवानी मुकदमों की अपील की सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। नेक्स्ट है फौजदारी मुकदमे। फौजदारी मुकदमे यानी क्राइम केसेस, इसमें क्या क्या आता है देखिए। वह आपराधिक या फौजदारी मुकदमे जिनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में हो चुकी है, उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए निम्नलिखित दिशाओं का होना आवश्यक है। जैसे कि यदि निम्न अदालत में किसी व्यक्ति को अपराध से मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया है। जब कोई मुकदमा निम्न अदालत में चल रहा था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस मुकदमे को अपने पास मंगवा कर अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो। जब उच्च न्यायालय स्वयं यह प्रमाणित कर दे कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो ऐसा भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है विशिष्ट अपील। विशिष्ट अपील में क्या क्या होता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील की जा सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय उचित समझे तो अपील को स्वीकार कर सकता है। इसका अपवाद क्या होता है देखिए। सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। सलाहकारी अधिकार क्षेत्र में क्या होता है देखिए, यह अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक हित के अनुसार कानूनी मुकदमे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता है और राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं होता है। और अभिलेख न्यायालय में क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय अभिलेख में रखे जाते हैं और इन्हें प्रकाशित भी किया जाता है तथा इनका प्रयोग सभी अदालतों में उदाहरण के लिए किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में किया जाता है इसका उपयोग जो भी है। मौलिक अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रताएं क्या होती हैं देखिए, इसकी किस तरीके से स्वतंत्र होता है देखिए। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु से पहले महाभियोग के अतिरिक्त, मतलब उसके बगैर किसी अन्य प्रकार से पद से नहीं हटाया जा सकता है। जैसे कि वीडियो में पहले बताया था, 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित करके उसको हटाया जा सकता है, और वरना तो इसके बिना किसी भी अन्य प्रकार से उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना भी नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का अपने कर्मचारियों पर स्वयं नियंत्रण होता है। न्यायाधीश अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्तों में कम नहीं किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो पूरी हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।